Hello friends, welcome to my YouTube channel, The English Speaker. Today we are going to read the Hindu English newspaper and I'm sure that through this video you will enhance your vocabulary and improve your English. So without any further delay, let's get started. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। मोदी likely to visit US to deepen ties, says Trump। तो क्या हुआ इसका मतलब? मोदी लाइकली टू का मतलब होता है कि कोई कार्य के होने की संभावना होना, या फिर कह सकते हैं कि कोई कार्य हो सकता है। तो जब भी कोई काम होने की संभावना होती है तो वहाँ पर लगाते हैं लाइकली टू। तो मोदी लाइकली टू विजिट यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका को ही यूएस कहते हैं या फिर यूएसए भी कहते हैं। तो मोदी लाइकली टू विजिट यूएस, यानी कि मोदी के अमेरिका विजिट करने की संभावना है, यानी कि विजिट करना यानी कि आने की संभावना है, या फिर कह सकते हैं कि मोदी अमेरिका आ सकते हैं या फिर संभावना है। टू डीपन का मतलब होता है गहरा करना। और टाइज के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है बांधना। जब हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है बांधना किसी चीज़ को, और जब इसको एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है संबंध। तो डीपन टाइज यानी कि संबंधों को गहरा करने के लिए। सेज ट्रम्प, यानी कि ट्रम्प ने कहा। ट्रम्प अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर आया है सेज, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हम इसे पास्ट में ही पढ़ेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, लेकिन उसे हमेशा सेकंड फॉर्म में ही पढ़ेंगे। तो सेज ट्रम्प, यानी कि ट्रम्प ने कहा। तो अब इसका पूरा क्या बनेगा? मोदी लाइकली टू विजिट यूएस, यानी कि मोदी के यूएस आने की संभावना है या फिर अमेरिका आने की संभावना है। टू डीपन टाइज, यानी कि संबंधों को गहरा करने के लिए। सेज ट्रम्प, यानी कि ट्रम्प ने कहा। तो आगे एक और हेडिंग है, उसे देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। एड्स अ न्यू डायमेंशन, एड का मतलब होता है जोड़ना। तो मैंने आपको बताया था जब भी फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको हमेशा एज ए सेकेंड फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी कि उससे पास्ट में ही पढ़ेंगे। तो एड्स अ न्यू डायमेंशन, एड यानी जोड़ा, अ न्यू डायमेंशन का मतलब होता है आयाम। तो एक नया आयाम जोड़ा। टू द रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। तो संबंधों में एक नया आयाम जोड़ा। सून आफ्टर अ टेलीफोन कॉल, सून आफ्टर का मतलब होता है कि तुरंत बाद। अब किसके तुरंत बाद? अ टेलीफोन कॉल, यानी कि एक टेलीफोन कॉल के तुरंत बाद। विद प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके साथ एक टेलीफोन कॉल के तुरंत बाद एक नया आयाम जोड़ा। कॉलिंग फॉर, यहाँ पर आया है कॉलिंग फॉर। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना या फिर आह्वान करना। तो उन्होंने मांग की। अब किसकी मांग की? पुटिंग अमेरिका फर्स्ट, यानी कि अमेरिका को फर्स्ट स्थान पर रखने की। पुटिंग यानी रखना, अमेरिका फर्स्ट यानी कि अमेरिका को प्रथम रखने की मांग की। इन ट्रेड रिलेशंस, ये ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और रिलेशन का मतलब होता है संबंध। तो जो भी व्यापारिक संबंध है उसमें प्रथम रखने की मांग की। विद मेजर इकोनॉमिक्स, मेजर का मतलब होता है प्रमुख या फिर बड़े। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो जो भी प्रमुख अर्थव्यवस्था है उसके साथ व्यापारिक संबंधों में अमेरिका को प्रथम स्थान पर रखने की मांग की। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि जो भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के जो भी व्यापारिक संबंध हैं वो आप किसी से बनाते हैं तो पहले हमसे बनाइए, हमें आप प्रथम स्थान पर रखें, हमसे संबंध बनाइए, व्यापारिक संबंध। तो दोस्तों ये थी इसकी हेडिंग। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों यदि कोई भी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इज़ लाइकली टू विजिट,
यानी कि उनके विजिट करने की संभावनाएं हैं या फिर वो विजिट कर सकते हैं। वॉशिंगटन डीसी इन फरवरी, यानी कि फरवरी में वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी यूएस की राजधानी है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ सेड, यानी कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप, हैज़ सेड यानी कि कहा है, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इन एन अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा, तो एक घोषणा में दैट केम, जो कि आई, आवर्स आफ्टर, यानी कि घंटों बाद, मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर मोदी स्पोक, ये स्पीक की सेकेंड फॉर्म है स्पोक, तो मिस्टर ट्रंप और मिस्टर मोदी ने क्या है, बातचीत की। ओवर द फोन, यानी कि फ़ोन पर, ऑन मंडे, यानी सोमवार को, द वाइट हाउस कॉल्ड फॉर, वाइट हाउस अमेरिका का एक सदन है, जैसे यहाँ पर हमारे होता है लोकसभा राज्यसभा, वैसे अमेरिका में एक सदन है वाइट हाउस। कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर का मैंने आपको बताया था, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आह्वान करना या फिर मांग करना, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है, तो कॉल्ड फॉर यानी कि आह्वान किया या फिर मांग की। अ फेयर बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप, फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष और बायलैटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, यानी कि दो पक्षों का, और ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, और रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध। यानी कि व्हाइट हाउस ने आह्वान किया या फिर मांग की, किसकी मांग की, निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंध की मांग की। एंड इंडिकेटेड, इंडिकेटेड का मतलब होता है इशारा करना, तो उसने इशारा किया दैट कि इंडिया वुड होस्ट, कि इंडिया होस्ट करेगा, होस्ट यानी मेज़बानी, तो इंडिया मेज़बानी करेगा या फिर होस्ट करेगा द लीडर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग, द लीडर्स यानी कि नेताओं की, ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है उसको होस्ट करेगा। आप लोगों को एक बात बता दूं कि 4 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, उसी को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल है, जिसको क्वाड भी कहते हैं। तो इस ग्रुप में 4 देश शामिल हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, यानी कि चतुर्भुज ग्रुप, यानी कि 4 भुजाओं का। तो इस ग्रुप को नरेंद्र मोदी जी होस्ट करेंगे इन द कमिंग मंथ्स, यानी कि आने वाले महीनों में। द टू लीडर्स डिस्कस्ड, यानी कि 2 नेताओं ने डिस्कस किया, डिस्कस यानी कि चर्चा की। एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग का मतलब होता है विस्तार करना। एंड डिपेंडिंग, डिपेंडिंग का मतलब होता है गहरा करना। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, यानी कि 2 नेताओं ने सहयोग को विस्तारित करने और गहरा करने पर चर्चा की। दे ऑल्सो डिस्कस्ड, उन्होंने चर्चा की अ रेंज ऑफ रीजनल इश्यूज, रेंज का मतलब होता है कई, और रीजनल इश्यू मतलब क्षेत्रीय मुद्दे, तो उन्होंने कई क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। इंक्लूडिंग यानी कि जिसमें शामिल है सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा, इन द इंडो पैसिफिक, द मिडल ईस्ट एंड द यूरोप। इन द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक का मतलब होता है हिंद प्रशांत, तो हिंद प्रशांत की सुरक्षा के बारे में चर्चा की। द मिडल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व एंड यूरोप, और यूरोप की सुरक्षा सहित कई जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उन पर क्या है चर्चा की। द प्रेजिडेंट एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड का मतलब होता है बल देना या फिर किसी चीज़ पर जोर देना। द प्रेजिडेंट एम्फेसाइज्ड यानी कि राष्ट्रपति ने बल दिया द इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व पर, ऑफ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ाना, तो बढ़ाने पर जोर दिया। इट्स प्रोक्यूरमेंट, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है खरीद, तो खरीद को बढ़ाने पर जोर दिया। अब किस चीज़ की खरीद, ऑफ अमेरिका मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट, यानी कि अमेरिका मेड यानी कि अमेरिका निर्मित, यानी कि जो अमेरिका में बनते हो। सिक्योरिटी इक्विपमेंट यानी कि जो सुरक्षा के जो उपकरण हैं जो अमेरिका निर्मित है उनकी खरीद को बढ़ाने पर जोर दिया। एंड मूविंग यानी कि बढ़ने की ओर, टूवर्ड्स अ फेयर बायलैटरल ट्रेडिंग रिलेशनशिप। फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष, और बायलैटरल का मतलब मैंने आपको बताया था द्विपक्षीय, और ट्रेडिंग रिलेशनशिप यानी कि व्यापारिक संबंध, यानी कि निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों की ओर बढ़ने पर भी क्या है बल दिया, जोर दिया। द व्हाइट हाउस स्टेटमेंट सेड,
यानी कि जो व्हाइट हाउस का जो स्टेटमेंट था उसमें ऐसा कहा गया। द लीडर्स डिस्कस्ड, यानी कि जो नेता है उन्होंने डिस्कस किया, चर्चा की। प्लान्स का मतलब होता है योजनाओं। फॉर मिस्टर मोदी टू विजिट द व्हाइट हाउस, यानी कि मिस्टर मोदी के व्हाइट हाउस आने की जो प्लान थे, योजना थी, उस पर चर्चा की। अंडर स्कोरिंग का मतलब होता है रेखांकित करते हुए, किसी चीज़ पर बल देते हुए। द स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, तो मजबूती को रेखांकित करते हुए या फिर बल देते हुए। ऑफ द फ्रेंडशिप, यानी कि जो मित्रता की जो मजबूती है उसको रेखांकित करते हुए या फिर उस पर जोर देते हुए। एंड स्ट्रैटेजिक टाइज, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति और टाइज का मतलब होता है संबंध। और जो रणनीति संबंध है बिटवीन आर नेशंस, यानी कि हमारे राष्ट्र के बीच में, यानी कि हमारे देशों के बीच जो मित्रता और जो रणनीति संबंध है उनकी जो मजबूती है उनको रेखांकित करते हुए या फिर उस पर जोर देते हुए क्या है, मोदी के व्हाइट हाउस आने की जो योजना है उस पर चर्चा की। बोथ लीडर्स एम्फेसाइज्ड, यानी कि दोनों नेताओं ने बल दिया या फिर जोर दिया। देयर कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, तो उन्होंने जो अपनी कमिटमेंट है यानी कि जो एक दूसरे से वादे किए थे उस पर जोर दिया। टू एडवांस, अब जो कमिटमेंट थी वो क्या थी, टू एडवांस का मतलब यहाँ पर है आगे बढ़ाना। तो टू एडवांस द यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि अमेरिका और भारत की जो रणनीति साझेदारी है उसे आगे बढ़ाने। एंड द इंडो पैसिफिक क्वाड पार्टनरशिप, और जो इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्वाड पार्टनरशिप है उससे आगे बढ़ाने के लिए जो कमिटमेंट थे उस पर जोर दिया। क्वाड पार्टनरशिप का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये 4 देशों का एक संगठन है जिसे क्वाड बोलते हैं, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्या शामिल है। विद इंडिया होस्टिंग क्वाड लीडर्स, यानी कि जो भारत है वो क्या है, होस्टिंग करेगा यानी कि मेज़बानी करेगा क्वाड लीडर्स, यानी क्वाड के जो नेता है उनकी क्या है, मेज़बानी करेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार। लेटर दिस ईयर, यानी कि इस साल के अंत में। द प्रेस नोट सेड, यानी कि जो प्रेस नोट है उसमें कहा गया ऐसा। मिस्टर मोदी ऑन मंडे सेड, जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने सोमवार को कहा। ही हैड अ टेलीफोन कॉन्वर्जेशन, कि उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत की। विद मिस्टर ट्रंप, यानी कि ट्रंप के साथ। एंड हैड एग्रीड, और सहमत हो गए, एग्री यानी सहमत होना, तो सहमत हो गए। टू वर्क, यानी कि कार्य करने के लिए या फिर काम करने के लिए। फॉर ग्लोबल पीस, यानी कि विश्व शांति के लिए। एंड सिक्योरिटी, और सुरक्षा के लिए। तो जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने सोमवार को मिस्टर ट्रंप के साथ क्या बातचीत की और वो विश्व शांति और सुरक्षा के लिए क्या सहमत हो गए। कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, और उन्हें बधाई दी। मिस्टर ट्रंप, यानी कि मिस्टर ट्रंप को, इसलिए ब्रैकेट में नाम आया है। ऑन हिज हिस्टोरिक सेकेंड टर्म, हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक और सेकेंड टर्म का मतलब होता है दूसरा कार्यकाल, तो उन्हें दूसरे ऐतिहासिक कार्यकाल के लिए क्या बधाई दी। मिस्टर ट्रंप है जो सेकेंड बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, इसलिए यहाँ पर आया है सेकेंड टर्म। वी आर कमिटेड, कि हम प्रतिबद्ध हैं। टू अ म्यूचुअली बेनिफिशियल, म्यूचुअली का मतलब होता है परस्पर या फिर आपस में। बेनिफिशियल यानी कि लाभकारी, तो हम क्या प्रतिबद्ध है परस्पर लाभकारी। एंड ट्रस्टेड पार्टनरशिप, और भरोसेमंद साझेदारी के लिए हम क्या प्रतिबद्ध हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। प्रेसिडेंट ट्रंप एडेड अ न्यू डायमेंशन, प्रेसिडेंट ट्रंप यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप एडेड का मतलब होता है जोड़ना, तो उन्होंने जोड़ा। अ न्यू डायमेंशन का मतलब होता है आयाम, तो उन्होंने एक नया आयाम जोड़ा। टू द रिलेशनशिप, यानी कि संबंधों में, रिलेशनशिप का मतलब संबंधों में। सून आफ्टर होल्डिंग द टेलीफोन कॉल, सून आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद। होल्डिंग द टेलीफोन कॉल, यानी कि टेलीफोन पर बातचीत के तुरंत बाद। विद मिस्टर मोदी, यानी कि मोदी के साथ। तो जो राष्ट्रपति है ट्रंप, उन्होंने मोदी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के तुरंत बाद इस रिश्ते में यानी कि रिलेशनशिप में एक नया आयाम जोड़ा। विद द कॉल फॉर का मतलब होता है आह्वान करना या फिर मांगना, तो उन्होंने क्या है
आह्वान किया या फिर मांग की। पुटिंग अमेरिका फर्स्ट, पुटिंग का मतलब रखना, तो रखने के लिए अमेरिका फर्स्ट यानी कि अमेरिका को पहले स्थान पर रखने की मांग की। अब किस में? इन ट्रेड रिलेशन। ट्रेड रिलेशन मतलब व्यापार संबंध, तो व्यापारिक संबंधों में फर्स्ट रखने का आह्वान किया या फिर मांग की। विद मेजर इकोनॉमिक्स, मेजर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ, तो जो भी प्रमुख अर्थव्यवस्था है उनके साथ व्यापारिक संबंधों में क्या है, फर्स्ट स्थान पर रखने की मांग की। वी आर गोइंग टू पुट टैरिफ्स, टैरिफ का मतलब होता है दर या फिर हम कह सकते हैं एक प्रकार का टैक्स। कोई भी अगर वस्तु हम बाहर भेजते हैं या फिर मंगवाते हैं किसी देश से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसी टैरिफ्स बोलते हैं। तो वी आर गोइंग टू पुट टैरिफ्स कि हम क्या है, टैक्स लगाने जा रहे हैं, टैरिफ्स लगाने जा रहे हैं ऑन आउटसाइड कंट्रीज यानी कि बाहरी देशों पर। मिस्टर ट्रंप टोल्ड यानी कि मिस्टर ट्रंप ने कहा। अ गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब होता है सभा, तो मिस्टर ट्रंप ने एक सभा को कहा। ऑफ हाउस रिपब्लिकन्स यानी कि हाउस रिपब्लिकन की एक सभा को कहा। इन फ्लोरिडा यानी कि फ्लोरिडा में। तो दोस्तों ये था द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। आई होप आप लोगों को मेरी ट्रांसलेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ होंगे वो आप तक पहुंच जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।